हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत मज़े में हैं सब लोग, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। मेरे साथ साथ वैसे भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं बच्चे, है ना। तो आप लोगों ने 8th क्लास की बात कर रही हूँ आज मैं आप लोगों को। 8th क्लास के बच्चों, आप लोग को फर्स्ट चैप्टर मैंने डाल दिया था। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को आपके क्लास का आप देखेंगे तो क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर आप ढूंढेंगे तो वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। BM संस्कृत क्लासेस में वहाँ जाके और यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उसका लिंक भी डाल दिया है बुक का। तो आप जब बुक खोलेंगे तो किसी के पास नहीं है तो वो वहाँ से ओपन करके अपना लेसन रीड कर सकता है, ठीक है। तो आज अपन फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर पे आ रहे हैं। सेकंड चैप्टर बहुत अच्छी सी कहानी है, ठीक है, मज़े से वाली कहानी है और हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। साथ साथ वर्ड्स पे भी ध्यान देंगे कि क्या वर्ड, किसका अर्थ क्या हो रहा है, कौन सी ग्रामर किस में कहाँ आ रही है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे, ठीक है। चित्रों को ही नहीं देखना है। आप बच्चों की सब शैतानियाँ मैं जानती हूँ, सब चित्र देखते रहते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ ना तो बच्चे क्या करते हैं, चित्र देख देख के और अपना टाइम पास करते हैं। मैम वो शेर तो यहाँ पे है, अभी तो वो यहीं बैठा हुआ है, वो तो उससे बहुत दूर है। ऐसे नहीं करना है बेटा, है ना। लेसन अच्छे से पढ़ना है, नंबर तो हमको लेसन में से मिलेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। सेकेंड चैप्टर 8th क्लास का बुक है आपकी रुचिरा, ठीक है, तृतीय भाग। और इसका हम सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य मतलब बिल की, वाणी मतलब आवाज़, ठीक है। न कदापि मे श्रुता, मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। श्रुता मतलब सुनी गई, ठीक है। बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। आप लोगों ने सुनी है कि कभी कोई बिल बोलता है? कोई चूहे का बिल, कोई शेर का बिल, कोई गुफा कुछ बोलती है, ऐसा सुना है? नहीं सुना है ना बेटा। तो इसमें भी वही कहानी का शीर्षक जो है वो ये है कि बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। देखो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा संग्रह कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं, ठीक है। विष्णु शर्मा जी जो है ना वो अब जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए, और कहानी भी किस तरह की, जो पशु पक्षियों पर आधारित है, ठीक है, वो लेके आते हैं जिससे आप लोगों को इंटरेस्ट भी आए, मज़े भी आए, ठीक है। और फिर उसके माध्यम से वो कुछ ना कुछ आपको क्या बताते हैं, मॉरल बताते हैं, कुछ शीर्षक बताते हैं कि आप उससे क्या सीखते हो, ठीक है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इन पे गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो हमारे लेसन शुरू होता है अब। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्मः। किसी वन में, किसी जंगल में, ठीक है, कौन रहता था? खरनखर नाम का एक शेर रहता था। प्रतिवसति मतलब रहता था, ठीक है। जब भी किसी लट्लकार के रूप उसमें, ठीक है, लट लकार का रूप है नहीं प्रतिवसति, इसमें यदि स्मा लग जाता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको भूतकाल में चेंज कर देते हैं, उसका अर्थ भूतकाल में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो था अर्थ में हो जाता है की जगह था। प्रतिवसति मतलब तो है और स्मा लगते ही था हो जाता है, ठीक है। तो किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण शुद्धार्थ न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, ठीक है। वह कदाचित, वह कभी, इतस्ततः यानी इधर उधर, परिभ्रमण यानी घूमते हुए, शुद्धार्थ मतलब भूख से, ठीक है, भूख से पीड़ित, आर्थ मतलब पीड़ित, न किंचित अपि उसको कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। वह जो है कभी इधर उधर घूम रहा था और घूमते हुए किससे, कैसे घूम रहा था? भूख से पीड़ित होकर घूम रहा था, लेकिन उसको कहीं पे भी कुछ भी प्राप्त, आहार प्राप्त नहीं हुआ, भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत, ठीक है। उसके बाद सूर्य अस्त के समय में एक बड़ी सी उसको गुफा दिखाई दी। महती गुहा मतलब बहुत बड़ी गुफा जो है, दृष्ट्वा यानी देखकर, स अचिंत्यत उसने सोचा कि नूनम इत्यस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीव आगच्छति। निश्चय ही, नूनम मतलब निश्चय ही, ठीक है, इस गुफा में रात्रि में मतलब रात में, रात्रौ शब्द जो है सप्तमी भक्ति एक वचन है, ठीक है। रात्रि में कोई जीव जो है, कोई जरूर जानवर जो है आता है ना। वो भूख से इधर उधर घूम रहा था, शाम का समय हो गया था, सूर्यास्त का समय हो गया था, ठीक है। तो उसको एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी, ठीक है। और उसने इस गुफा को देखकर सोचा कि निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई
जीव जो है वो आता होगा, ठीक है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अतः इसलिए, अतः मतलब इसलिए, अत्रैव यानी यहीं पर ही, ठीक है। निगूढ़ो मतलब छिप करके, ठीक है। भूत्वा यानी होकर, छिप कर, तिष्ठामि यानी बैठता हूँ, मैं छिप करके यहाँ बैठ जाता हूँ, कोई ना कोई जीव आएगा तो मैं उसको खा लूँगा, अपना भोजन बना लूँगा। बात समझ में आई आता है। नेक्स्ट देखिए कि एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे कुछ ही समय के अंतराल पे, मतलब कुछ ही समय के बाद में, गुहाया स्वामी उस गुफा का स्वामी जिसमें वो छुप के बैठ गया था ना शेर, उस गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ नाम का एक सियार, शृगाल कहते हैं सियार को, ठीक है, जिसको आप लोमड़ी भी कहते हो, है ना। तो बहुत चतुर होती है लोमड़ी, सबने सुना होगा, लोमड़ी बहुत चतुर होती है, ठीक है। तो दधिपुच्छ नाम की एक लोमड़ी या शिगाल जो है वहाँ पे समागच्छत आ गया, ठीक है। कुछ ही समय के बाद गुफा का स्वामी जो है दधिपुच्छ नाम का एक शृगाल जो है वहाँ पे आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दश्यते न च बहिरागता, ठीक है। उसने देखा कि वो जब देखता है तो तब तक क्या होता है? पश्यति मतलब देखता है कि सिंह पद्धति, सिंह पद यानी शेर के पैरों के निशान, पद्धति यानी चिन्ह, ठीक है। गुहायां प्रविष्ट दश्यते, उसने जब तक देखा तब तक क्या देखा उसने कि शेर के पद जो चिन्ह हैं पैरों के वो गुफा में प्रविष्ट तो हुए, प्रविष्ट होते हुए तो दिखाई दिए, न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए उसको दिखाई नहीं दिए, ठीक है। शृगाल अचिंत्यत, अब सियार सोच में पड़ गया, ठीक है। अहो विनिष्टो अस्मि, ये तो कोई बहुत ही विनिष्ट हो गया हूँ मैं तो, अस्मि मतलब हूँ, ठीक है, मैं तो बहुत विनिष्ट हो गया हूँ, मतलब मेरी गुफा में तो कोई आके बैठ गया है तो मैं तो विनाश को प्राप्त हो गया हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि, मेरा तर्क कहता है, मैं ये सोचता हूँ कि निश्चय ही इस बिल में कोई शेर जो है वो है, ठीक है। उसका तर्क यानी वो ऐसा कह रहा है, उसके दिमाग में आया तो उसने कहा कि निश्चय ही इस बिल में कोई शेर बैठा हुआ है, तर्कयामि, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत्किम करवाणी, अब मैं क्या करूँ, ठीक है, अब मैं क्या करूँ। एवं विचिन्त्य, ऐसा विचार करके, एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवं कर्तुम् आरब्धं। भो बिल किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह सम्यक् कृतोऽस्ति यद् अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि। देखो अब वो बहुत चतुर था ना बेटा, ना शृगाल जो बहुत चतुर होता है हमेशा, उसमें उसके दिमाग में तुरंत से बुद्धि आती है, ठीक है। तो उसने ऐसा सोच के कि इसमें तो कोई ना कोई शेर आ गया है, तो अब मैं क्या करूं, तो ऐसा सोच के, ठीक है, तो दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्धम, उसने दूर रहकर ही उस बिल से थोड़ा दूर चला गया और उसने रवम यानी आवाज़ करना प्रारंभ किया। रवम कहते हैं आवाज़ को, ठीक है। तो हु की आवाज़ करते हैं ना सियार, तो उसने इस प्रकार की आवाज़ करना, ध्वनि करना प्रारंभ किया। और क्या ध्वनि की? भो बिल, मतलब उसने उसको बोलना शुरू किया कि अरे बिल किम न स्मरसि, क्या तुमको याद नहीं है, यत् मया त्वया सह कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ में समय कृतो अस्ति, मैंने तुम्हारे साथ समय बिताया है। यद अहम समय बिताते हुए कहा गया कि यद अहम भायत प्रत्यागमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से अंदर की ओर आऊँगा, वापस आऊँगा, प्रत्यागमिष्यामि मतलब वापस आऊँगा, तदा त्वं माम आकरिष्यसि, तब तुम मुझे आकरिष्यसि मतलब बुलाओगे, ठीक है। अरे बस समझ में, जब मैं तुम्हारे साथ समय व्यतीत कर रहा था तो तब मैंने तुमको कहा था कि जब मैं बाहर से अंदर की ओर आऊँ तब तुम मुझे बुलाओगे, ठीक है। यदि त्वां माम न आवेशसि, यदि तुम मुझे नहीं आह्वान करोगे, नहीं बुलाओगे, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा, ठीक है। उसने बिल को कहा कि बिल यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल को चला जाऊँगा। तो ऐसा उसके द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? किसने बोला? ये शृगाल ने बिल को बोला, ठीक है। उसने चतुराई दिखाई, और क्योंकि उसको पता है, अपन को पता है ना, कोई बिल तो बोल नहीं सकता है, बिल बोल सकता है क्या? ठीक है, सियार बोल रहा है हमारी कहानी में, शेर बोल रहा है हमारी कहानी में अपनी अपनी भाषा में, लेकिन बिल कभी बोल सकता है? नहीं बोल सकता। लेकिन क्योंकि उसने चतुराई दिखाई, मुसीबत आ जाती है ना, तब संकट आने पे हमारा जो है अपने आप ही बुद्धि काम करने लगती है, तो ऐसे उसकी बुद्धि भी काम करने लगी। तो ऐसा उसके द्वारा बोला गया कि मैंने तुम्हें बोला था ना बिल, कि जब मैं बाहर से अंदर आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ दोगे, आकरिष्यसि, मुझे बुलाओगे, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में
चला जाऊंगा, मैं कोई दूसरा बिल खोज लूँगा मैं, ठीक है। अथ इस प्रकार से एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत, इस प्रकार का सुनकर, एतत् श्रुत्वा इसको अलग अलग संधि करेंगे ना, तो एतत् श्रुत्वा यह सुनकर शेर जो है वो सोचने लगा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा सम आह्वानम करोति, निश्चय ही यह गुफा जो है वो अपने स्वामी को हमेशा बुलाती है, ठीक है, आह्वान करती है, हमेशा अपने स्वामी का आह्वान करती है, ठीक है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे भय से वो कुछ भी नहीं बोल रही है, ठीक है। मैं इसके अंदर बैठा हूँ तो बिल भी जो है वो गुफा भी डर गई है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रही है, ठीक है। तो मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है, बाकी वो जब भी इसका स्वामी आता होगा तो उसको आह्वान करती होगी। ऐसा किसके द्वारा सोचा गया? शेर के द्वारा सोचा गया। अथवा साधु इदम उच्यते, इसलिए सच ही कहा गया है, भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादि क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वैपथु अश्च अधिको भवेत्, ठीक है। उसमें सच ही कहा गया, एक श्लोक के माध्यम से बताया है कि जब भय संत्रस्त मन होता है ना, हमारा भय से डरा हुआ सा मन जो होता है, ठीक है, तो हमारी हाथ और पैर की क्रियाएं जो होती है ना वो बिल्कुल ही अलग हो जाती हैं, ठीक है। और न हमारी जो प्रवदन्ते न वाणी च वैपुथो च अधिको भवेत्, और हमारी वाणी जो होती है ना, ठीक है, वो बिल्कुल ही अलग दिशा में जाती है, मतलब हमारी वाणी और हमारे हाथ पैर की क्रियाओं में बहुत अधिक अंतर हो जाता है, ठीक है। हमारा मन और वाणी कुछ और कहती है और हमारे हाथ पैर कुछ दिखा रहे होते हैं, डर से होते हैं ना। तो जब कभी आप देखो, कभी आपको पनिश मिला होता है या आपने कभी होमवर्क नहीं किया होता है, तो क्या होता है कि आप जो है वो झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन आपके झूठ को मैम कैसे सच में पकड़ लेती हैं? कैसे पकड़ती हैं? पता होता है कि आप कुछ भी बहाना बना देते हो, लेकिन आपका हाथ पैर सब जो है वो आपके हाव भाव समझा देते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, आपकी लापरवाही थी इसलिए ऐसा हुआ। तो इस श्लोक भी यही कह रहा है कि भय से संत्रस्त मन वाले होने पर, जब आपका मन जो है भय से परिपूर्ण होता है, ठीक है, तो आपके हाथ और पैर की क्रियाएं और आपकी वाणी, इन दोनों में बहुत अधिक व्यापथु मतलब कंपन होने लगता है, ठीक है। आप जो है वो कंपन से युक्त आपके हाथ पैर हो जाते हैं और आपकी वाणी भी कंपन से युक्त हो जाती है, ठीक है। इसके आगे देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ा कि वाणी अब कंपन से युक्त हो जाती है, ठीक है। आगे देखो, तद अहम अस्य आह्वानम करूँगी, ठीक है। तो मैं जो है वो अस्य मतलब इसका आह्वान करता हूँ। किसने कहा? ये शेर के द्वारा, ठीक है। ये उस शेर के द्वारा कहा गया कि अब मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं स बिले प्रवेश में भोजनम भविष्यति, और इस प्रकार वह बिल में प्रवेश होगा। कौन प्रवेश होगा? ठीक है, पता है सबको ना कौन प्रवेश होगा? शृगाल। शृगाल जो है वो इस बिल में आ जाएगा और मेरा भोजन हो जाएगा, ठीक है। भविष्यति मतलब हो जाएगा। मैं बिल के रूप में मैं खुद आह्वान कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर वो बिल में प्रवेश होके मेरा भोज्य यानी भोजन भविष्यति यानी होगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, और उसने ऐसा विचार किया। इत्थम यानी इस प्रकार का विचार करके शेर जो है उसने सहसा यानी अचानक से शृगाल को आह्वान किया, ठीक है। किसके रूप में? बिल के रूप में। उसने क्या सोचा कि बिल तो बोलेगा नहीं, और बिल जो है वो बोलता होगा तो बिल तो भी बोल नहीं रहा मेरे डर से, तो मैं ही इसको आह्वान करके बुला लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसा उसने अचानक से शृगाल को आह्वान किया था, बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शृगालम आह्वयत्, ठीक है। सिंह के उच्च गर्जन से, ठीक है, उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से। कभी भी खाली जगह पे जब अपन जोर से चिल्लाते ना तो वो ध्वनि प्रतिध्वनित होकर वापस आती है, टकरा के वापस आ जाती है, ठीक है। तो शेर के उच्च गर्जन से, जोर से गर्जन से जो प्रतिध्वनित हुई वो जो ध्वनि थी, ठीक है, ध्वनि से सा गुहा उच्चै शृगालम आह्वयत्, उस गुफा ने जोर से शृगाल को आह्वान किया। ऐसा लगा जैसे मानो बिल ही बोल पड़ा हो, वो गुफा ही बोल पड़ी हो, ठीक है। ऐसा लगा शेर की ध्वनि, शेर ने इतनी जोर से गर्जना की कि उसकी प्रतिध्वनि हुई, उसकी ध्वनि वापस लौट के आई, और ऐसा लगा जैसे कि उस गुफा ने ही उच्च यानी जोर से शृगाल को बुलाया हो, ठीक है। अनेन, इससे क्या हुआ? इसके द्वारा, अनेन तृतीय भक्ति है तो इसके द्वारा अन्य भी पशु, जो दूसरे भी आसपास के पशु थे ना, वो भी भयभीता अभवन, वो भी बहुत डर गए, भयभीत हो गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः, और शृगाल जो था वो भी बहुत दूर जो है वो पलायमान कर गया था, भाग गया,
ठीक है, वो शेर की ध्वनि को सुन के और भाग गया। इमं पठत, इसलिए यह अपठत यानी पढ़ा गया, इसके बारे में ये पढ़ा गया बात क्या कही गई कि किसके द्वारा पढ़ा गया, ये शृगाल के द्वारा, एक तरह से शृगाल के द्वारा ये पढ़ा गया, या जो ये कहानी कह रहा है उसके माध्यम से ये पढ़ा गया कि अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोति अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। ठीक है, क्या कहा गया इसमें कि अनागतम जो आए हुए दुख का, अनागतम कहते हैं दुख का, जो आए हुए दुख का, यह मतलब जो, ठीक है, आए हुए दुख का क्या करता है, उपाय करता है। यहाँ पे उपाय शब्द जो है ना वो अंडरस्टूड है, यहाँ पे उपाय शब्द वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो आए हुए दुख का उपाय करता है, कुरुते नहीं करता है, सशोभते वो शोभित होता है। ठीक है, वो शोभा पाता है। जो आए हुए दुख, हमारे पास कोई दुख आया और हम उसका जस्ट से फटाफट से उसका क्या कर देते हैं, कोई ना कोई उपाय, कोई समाधान ढूंढ लेते हैं, तो हम क्या होते हैं, उस चीज़ से निश्चिंत हो जाते हैं, हम सुख को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और जो न करोति अनागतम, और जो आए हुए दुख का क्या करता है, उपाय नहीं करता है, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकालता है, तो सशोचिते वो दुख को प्राप्त होता है, वो हमेशा दुखी रहता है। ठीक है, वो कभी भी उस चीज़ से सुखी नहीं होता, क्योंकि वो दुख उसके ऊपर हमेशा हावी रहता है। ठीक है, तो जो आए हुए दुख का उपाय करता है वह शोभित होता है, और जो नहीं करता है ना आए हुए दुख का, अनागतम जो आए हुए दुख का उपाय नहीं करता है, सशोच्यते वो दुख को प्राप्त होता है। फिर आगे की लाइन में कहा कि अत्र, अत्रेणी यहाँ पर, वन में, यहाँ वन में, संस्थस्य मतलब रहते हुए, ठीक है, मुझे जरा समागता जरा, मेरा बुढ़ापा आ गया है, जरा मतलब बुढ़ापा, मेरा बुढ़ापा आ गया है, लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की वाणी मैंने आज तक कभी भी नहीं सुनी, बिल की वाणी न कदापि में श्रुता, मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। ठीक है, तो ये क्या कहा जा रहा है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि कहानी जो थी उसमें कहा जा रहा है कि बिल की वाणी कभी किसी ने नहीं सुनी है। ठीक है, तो अब चाहे इससे शृगाल से अर्थ ले लो, शृगाल कह रहा है कि मेरा इस वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मैंने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी है। ठीक है, और या फिर लेखक के द्वारा लेते हैं तो लेखक अंत में अपने विचार प्रकट करते हुए कह रहा है कि इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा हो गया है, मैं बुढ़ापे की ओर आ गया हूँ, लेकिन बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। ठीक है, और ये हमारे लेसन का शीर्षक भी था कि बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। तो आई थिंक आप लोगों को इस लेसन समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ना इसको बेटा, बहुत अच्छा सा लेसन है, मज़े से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके जो भी आपके पास बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके इसको बुक को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।